अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अटेंशन क्या होती है और हम इसके बाद देखेंगे कि अटेंशन को जो मुतासर करते हैं फैक्टर्स वो कौन कौन से होते हैं। उनमें बेटा कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं और कुछ सब्जेक्टिव होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाते जाते चेंज हो जाते हैं। लाइक आपकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं किसी चीज़ को अटेंशन पे करने की, मेरी डिफरेंट हो सकती हैं, आपको में भी कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइकोलॉजी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पसंद है, आपको शायद मैथ अच्छी लगती हो, राइट। तो ये बेटा जो हमारी अटेंशन होती है इसको जो अवामल या जो फैक्टर्स डिटर्मिन कर रहे होते हैं बेटा वो डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ तो सबके लिए सेम होते हैं और कुछ बेटा डिफरेंट होते हैं। तो जो डिफरेंट बेटा हैं वो भी हम उन्हें हम सब्जेक्टिव का नाम देते हैं। वैसे तो वो वाले फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि फ्लक्चुएशन इन अटेंशन क्यों होती है, अटेंशन में जो तब्दीली होती है वो क्यों होती है। अटेंशन की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं बेटा। इसमें ना आप लोगों ने एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि अटेंशन हमेशा हमारे सोचों के लेवल पे, हमारे दिमागी लेवल पे होती है, ठीक है। फिर उसमें इसके बाद आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आप किसी ख़ास चीज़ को बेटा सिलेक्ट करते हो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उस पर तवज्जो देते हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम बेटा जो बाकी उस इन्वायरमेंट में उस जगह पे बाकी जो चीज़ें होती हैं उन सबको आप इग्नोर कर रहे होते हो। तो कितनी चीज़ें होगी बेटा इस डेफिनेशन में? 4 होगी, राइट। एक तो आप बेटा ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। फिर बेटा आप इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करते हो, फिर उसके ऊपर आप सेलेक्ट करके उसे तवज्जो देते हो। और उसके बाद बेटा एक और चीज़ इसमें क्या हमने डिस्कस की कि हम जो बाकी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में उन्हें हम क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, राइट। अब चलिए बेटा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अटेंशन इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी दिमागी प्रोसेस है जिसमें वी आर सेलेक्टिवली कॉन्सेंट्रेटिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमने सिलेक्ट किया किसी एक इन्वायरमेंट में से किसी एक चीज़ को और फिर हमने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। कॉन्सेंट्रेट करने से क्या मुराद है बेटे? हमने उस पर तवज्जो दी। वाइल इग्नोरिंग अदर थिंग्स, जबकि उसी टाइम पे हम जो उसके अलावा बाकी चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कर रहे होते हैं बेटे? इग्नोर कर रहे होते हैं। वी आर पर्टिकुलरली अटेंटिव टू स्टिमुलाई दैट अपीयर एक्सेप्शनली ब्राइट, लार्ज, लाउड, नोवेल और हाई इन कंट्रास्ट। अच्छा, अभी ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं बेटा ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को डिटर्मिन करते हैं। इनकी डिटेल हमने आगे जाके पढ़नी है, लेकिन मुझे बताएं बेटा, अगर आप मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं बेटा, अगर अचानक अल्लाह ना करे कोई बहुत ऊंची आवाज़ में आपको कोई शोर सुनाई देता है, कोई धमाका खुदा न खास्ता, या वैसे आप कोई भी आवाज़ सुनते हो बहुत ऊंची आवाज़ अचानक से, तो आप फ़ौरन से पहले आपकी अटेंशन उस चीज़ की तरफ जाएगी, राइट। तो वो क्यों गई बेटा? क्योंकि वो आवाज़ बहुत ऊंची थी। या फिर अगर आप कोई बहुत लंबे कद का इंसान देखो, इतना लंबा कि उसका कद उसका सर ये छत से टकरा रहा है, तो बेटा आप फ़ौरन उसे भी अटेंशन पे करोगे, राइट। अब इतने सारे वो नॉर्मल कद के लोगों में से एक बंदे का कद ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा है, सबसे वो ऊंचा नज़र आ रहा है, छत को सर लग रहा है, तो आप ज़ाहिर है उसे अटेंशन पे करोगे बेटा। तो जो बेटा ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोवेल होती हैं, यानी नॉर्मल रूटीन में आपको नज़र नहीं आती हैं, या फिर वो बहुत बड़ी होती हैं या बहुत ब्राइट होती हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा कोई आपको ज़्यादा लाइट वाली चीज़ नज़र आ जाती है, तो बेटा वो चीज़ें आपकी अटेंशन ज़्यादा अपनी तरफ लेके जाती हैं। उनमें ये ख़ासियत होती है कि वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करती हैं, ठीक है बेटा। और ये चीज़ बेटा कोई भी इंसान होगा वो ये ही चीज़ वो इसकी वजह से उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, इन सब चीज़ों की वजह से। इसके अलावा बेटा हम उन चीज़ों को भी अटेंशन पे करते हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल होती हैं, राइट, या जो हमारी मोटिवेशन से रेलिवेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे आप की कोई बचपन की सहेली थी और फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास कोई पर्टिकुलर टाइप की बॉटल थी, ठीक है, और वो उसमें पानी भर के लाती थी, वो आपके साथ शेयर करती थी, राइट। अब आप बड़े हो गए हो लेकिन आप मार्केट में जाते हो और आपको सेम वैसी बोतल नज़र आ जाती है, तो क्या होगा? आप फ़ौरन से पहले उस बॉटल को अटेंशन पे करोगे, आपको याद, क्योंकि उसके साथ आपकी मेमोरीज एसोसिएटेड है।
इसी तरह बेटा अगर आप भूखे हैं, आपको भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे खाने पीने से रिलेटेड कोई चीज़ कहीं लिखी हुई भी होगी ना बेटा, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें कोई एक आधा लफ्ज़ खाने के बारे में लिखा हुआ हो, तो आपकी बेटा नज़रें उसको ज़्यादा अटेंड करेंगी, उस पर्टिकुलर वर्ड को, या फूड से रिलेटेड जितने भी स्टिमुलाइज हैं, चाहे वो कहीं कुछ लिखा हुआ है, चाहे कोई बंदा कोई बात कर रहा है और उसमें खाने का वो कहीं तस्करा कर देता है, तो बेटा आप बाकी सारी चीज़ें भूल के उस पर्टिकुलर चीज़ को, जो कि उस टाइम पे आपकी मोटिवेशन से ज़्यादा करीब है, उस चीज़ को आप ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड लिसनिंग केयरफुली टू व्हाट समवन इज सेइंग while ignoring other conversations in a room। पता नहीं बाहर अभी आवाज़, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, ये कुत्ते की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। ये बिल्ली कुत्ता ये आपस में लगे ही रहते हैं हमारे। एनीवेज हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लाइक आप मिसाल के तौर पे, इसके अलावा ये चीज़ भी आती है कि एक रूम जिसमें बहुत ज़्यादा शोर है, तो उस शोर में अब जैसे बैकग्राउंड, अभी ये शोर शायद आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा हो, आई होप कि ज़्यादा ना सुनाई दे रहा हो, तो ये बेटा जो ये शोर है, इसमें आप कोशिश करेंगे कि आप मेरी आवाज़ को कंसंट्रेट करें, आप ज़्यादा अटेंशन मेरी आवाज़ को पे करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो ये जो चीज़ है बेटा, ये इसलिए क्योंकि आप के लिए ये मेरी बोले हुए लफ्ज़ ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, आप के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, राइट। और वो जो बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ हैं वो आपके लिए मीनिंगलेस हैं, इसीलिए आप उन्हें अटेंशन पे नहीं करेंगे। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ अटेंशन की बेटा अगर हम बात कर लें कि अभी ये तो खैर अभी हमने ये ना ब्रॉड बेटा एक तरह से मैंने फैक्टर्स आपके साथ फैक्टर डिस्कस करने से पहले ही डिस्कस कर लिए। देखिए आपसे मैंने डेफिनेशन के फ़ौरन बाद एक लाइन शेयर की जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोई चीज़ बड़ी है, नोवेल है, बहुत ऊंची आवाज़ में शोर है, उन्हें आप फ़ौरन अटेंड करोगे बेटा। इसके अलावा फिर मैंने आपको कहा कि वो जो आपकी मोटिवेशन है या जो चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल है, आप उससे ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे। तो यही दो पर्टिकुलर टाइप्स होती हैं फैक्टर्स ऑफ अटेंशन, इस इन्हीं दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो यही अब आगे जाके हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि हम अटेंशन पे करते क्यों हैं चीज़ों पे, राइट। क्या चीज़ ऐसी होती है जो हमारी अटेंशन को डायरेक्ट करती है, डिटर्मिन करती है कि हम किस चीज़ पे अटेंशन पे करेंगे, किस चीज़ पे नहीं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि कितनी तरह के बेटा फैक्टर्स हो सकते हैं, दो तरह के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। बेटे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं? वो वाले फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो सब के लिए बेटे सेम होते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर कहते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं बेटा? साइज, इंटेंसिटी, मूवमेंट, रेपिटिशन, ड्यूरेशन, अब्रप्ट चेंज, नोवेलिटी, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ बेटा, साइज छोटी है बड़ी है कोई चीज़, इंटेंसिटी कितनी शिद्दत है उसमें, मूवमेंट वो मूव कर रही है चीज़ या नहीं, चल रही है या नहीं, साकन है, रेपिटिशन वो चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, ड्यूरेशन बेटा कितनी देर तक वो चीज़ रिपीट हो रही है, अब्रप्ट चेंज कितना तेज़ी से उस चीज़ में चेंज आ रहा है बेटा, और उसके अलावा नोवेलिटी कि वो चीज़ कितनी नई है आपके लिए, न्यू कितनी है वो चीज़। अगर तो लाइक आप देखें बेटा किक्कर के ढेर सारे दरख्त लगे हों और उसमें कोई एक दरख्त ऐसा लगा हो जो जिस पे पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत दरख्त है वो, और आपने पहले कभी वैसे दरख्त नहीं देखा। मिसाल के तौर पे वो जैसे जापान में होते हैं, ठीक है, इकिगाई कौन सा पता नहीं अब मुझे, इकिगाई वाली जो बुक है ना उसके ऊपर वो बने हुए हैं, वो दरख्त बना हुआ है आई गेस, अगर मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ तो। एनीवेज लाइक आप थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ बेटा। तो ये बेटा ये जो है ना नोवेलिटी वो अगर कोई भी इसी आप देखो ना बेटा, ये डिफरेंट जो लोग परफॉर्मेंसेस वगैरह दे रहे होते हैं उसमें वो जो मेन कैरेक्टर होता है ना, बाकी सबकी सेम सेम ड्रेसिंग होगी, जो मेन कैरेक्टर है उसकी ड्रेसिंग चेंज कर देंगे, राइट, थोड़ी सी डिफरेंट कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारी अटेंशन उस मेन कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है। तो ये जो चीज़ होती है बेटा ये नोवेलिटी की बदौलत होती है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं बेटा। जो चीज़ों का साइज़ है उसकी वजह से उसका हमारी अटेंशन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। इट इज़ नेचुरल एंड अनयूजुअल साइज़ अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल। बेटा अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा साइज़ होगा तो उस पे उसको लोग नोटिस करते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है मेरे पेरेंट्स ने
एक न्यूज़पेपर लेके रखा था। लाइक हमारा ना हर बच्चे की पैदाइश वाले दिन का एक न्यूज़पेपर लेके रखा था मेरे वालिदैन ने। तो उसमें ना जो मेरी पैदाइश पे उन्होंने न्यूज़पेपर जिस लाइक उस दिन का जो न्यूज़पेपर था ना बेटा, उसमें ज़ाहिर है हम बच्चों का बड़ा शौक़ होता है, देखना चाहते होते हैं अच्छा उस दिन से रिलेटेड एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं, क्या था उस दिन हुआ, बाकी सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल जानना चाहते होते हैं। तो मैं बड़ा शौक़ से वो न्यूज़पेपर खोल के पढ़ती होती थी, देखती होती थी उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी तस्वीरें हैं। उसमें बेटा एक बंदे की तस्वीर थी जो जाइंट था, आलम नाम था शायद उसका ना। तो वो बेटा बहुत लंबे कद का वो शख्स था, बहुत ज़्यादा लंबे कद का। और मुझे बड़ी हैरत होती थी, मैं कहती थी कितने लंबे कद का बंदा कोई कैसे हो सकता है। अब हम जानते हैं कि ये बेटा जाइगेंटिज़म की बीमारी होती है बेटा, तो उसकी वजह से लोगों के कद जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी होती हैं ऐसे लोगों को जो उन्हें उसके साथ साथ फेस करना पड़ती हैं। एनीवेज़ बेटा पॉइंट कम्युनिकेशन का इतना सा है बेटा कि अगर किसी चीज़ का साइज़ बहुत ज़्यादा हो, किसी शख्स का साइज़ ज़्यादा हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ का साइज़ बड़ा हो, तो वो हमें ज़्यादा हमारी अटेंशन में आती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े लंबे कद का शख्स अगर कोई चल रहा हो, इसी तरह बेटा अगर कोई बहुत बौने कद का शख्स अगर किसी रोड पे चल रहा हो छोटे कद का, उसे भी आप अटेंड करोगे, उस पर भी आपकी अटेंशन फ़ौरन से जाएगी। इसके अलावा बेटा इंटेंसिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लाउड साउंड्स, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं, बहुत गहरे कलर्स, ये आपकी अटेंशन को बेटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सॉरी बेटा, इसके अलावा इफ़ अ साउंड इज़ इंटेंस देन इट वुड अट्रैक्ट योर अटेंशन। द थंडर इज़ लाउडर देन अ कार साउंड। कार की आवाज़ें आ रही हैं उसी टाइम पे बेटा अगर बिजली के कड़कने की आवाज़ आएगी तो आपकी अटेंशन किस पे ज़्यादा जाएगी? ज़ाहिर है बिजली के कड़कने को आप ज़्यादा अटेंड करेंगे क्योंकि वो लाउडर है कंपैरेटिवली। सो आवर अटेंशन इज़ ड्रॉन ऑन थंडर। मूवमेंट बेटा, मूविंग थिंग्स draws our attention more than stationary one. A moving car attract faster than a stationary car. ठीक है बेटा, तो जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं उनकी वजह से हमारी अटेंशन उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती है। इसके अलावा बेटा रेपिटिशन, इफ़ अ थिंग और अ पर्सन और इवेंट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स देन आवर अटेंशन इज़ ड्रॉन टू इट। अगर कोई चीज़ बेटा बार बार रिपीट की जाती है तो उसकी वजह से हमारी अटेंशन उस चीज़ की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगी। व्हेन एन एडवर्टीजमेंट इज़ रिपीटेड इन द वॉल ड्रॉन आवर अटेंशन। अच्छा बेटा, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि बेटा होता था ना बचपन में जो एड्स होते थे, वो जो चीज़ बार बार रिपीट, बचपन में क्या अभी भी बेटा अगर आप देखें वो वाला ऐड जो बार बार रिपीट होता है, लाइकली चांसेस आर आपके घर में उसी कंपनी की प्रोडक्ट आएगी। जैसे मुझे अभी भी याद है, बल्कि अभी भी हमारे घर में कोलगेट आता है, तो वो कोलगेट आने के पीछे वजह क्या है कि शुरू से देखा ही कोलगेट हम लोगों ने। वो बचपन में देखते होते थे एक उल्लू है और वो एक लकड़ी खाता है और उसके दांतों को कुछ नहीं होता, राइट। तो उससे बेटा हमें ये पता चला कि जो वो लकड़ी का खाना है उसका वो एक तरह से उसका एक साइकोलॉजिकल असर हमारे जहन पे रह गया, और वो बार बार जो उसकी बेटा रेपिटिशन है, उस रेपिटिशन की वजह से हमारे जहन में हमारी अटेंशन उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गई। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा ड्यूरेशन बेटा, ड्यूरेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ कितना लंबा अरसा चल रही, वो चीज़ भी हमारी अटेंशन को डिटर्मिन करेगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा नोवेलिटी, अगर कोई चीज़ बेटा न्यू है वो भी हमारी अटेंशन को ग्रैब करती हैं। कोई न्यू टीचर आता है तो बच्चे उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कोई जो भी न्यू चीज़ बेटा आप देखते हो वो चीज़ आपको अपील करती है, अच्छी लगती है। इसके अलावा सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं बेटा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि आपका अपना भी बेटा जो आपके अंदर के फैक्टर्स भी मुतासर कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को, कि आप किस चीज़ पे अटेंशन पे करेंगे, आप किस चीज़ पे इंटरेस्ट शो करेंगे किस चीज़ के लिए। तो ये बेटा अब वो हमारे अंदर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो बेटा इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। डिज़ायर हमारी क्या है,
मोटिव्स हमारे क्या हैं, यानी हमारी मोटिवेशन किसी चीज़ को करने की, मुहर्रक हमारा क्या है, एम क्या है, गोल्स क्या हैं बेटा हमारे, हम हासिल क्या करना चाहते हैं एक्चुअली। तो उसके मुताबिक ही हम काम करेंगे ना, उसके मुताबिक ही हम चीज़ों पे अटेंशन पे करेंगे। अगर आपका गोल ये है कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप पढ़ाई वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे। गोल ये है कि आपने लाइक जो भी गोल है आपके लाइफ का, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ये है कि वो आपकी डिटरमिन करता है कि आप लाइफ में क्या अचीव करोगे या किस चीज़ पे तवज्जो दोगे। हैबिट्स बेटा आपकी जो होती हैं उसकी बेसिस पे भी बेटा हमारी आदत भी बन जाती है कुछ चीज़ों को नोटिस करने की, और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बेटा ये डिटरमिन करते हैं कि हम किस चीज़ को नोटिस करेंगे। शायद पास्ट में हमने कोई चीज़ यूज़ की हो और उस जैसी कोई नई चीज़ हमें नज़र आ जाए तो हम उसे अटेंड करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा पास्ट में हमारा किसी चीज़ के साथ बड़ा अच्छा इंट्रैक्शन रहा तो हम उस चीज़ को भी बेटा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरेस्ट बेटा थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट हम जिस चीज़ में हमारा होता है उस चीज़ पे हमारी अटेंशन ज़्यादा जाती है। अगर कोई मिसाल के तौर पे इंजीनियर है और साथ उसके कोई बोटेनिस्ट है, अगर वो एक ही रास्ते पे जा रहा है बेटा तो वो हालांकि रास्ता सेम है लेकिन चीज़ें वो डिफरेंट नोटिस करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे इंजीनियर की नज़रें बिल्डिंग्स पे जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो नोटिस करेगा, लेकिन जो बोटेनिस्ट है वो वहाँ पे लगे हुए दरख्तों को नोटिस करेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है। इसी तरह बेटा हमारी डिज़ायर ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है कि हम किस चीज़ पे अटेंशन पे करेंगे। मिसाल के तौर पे एक एक वो शख्स जो कि कोई जिसे ज़रूरत है एक हथौड़े की, तो वो मार्केट में जाता है। तो मार्केट में क्या होता है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, राइट। वहाँ पे आपको कपड़ों की भी शॉप नज़र आ रही है, जूतों की भी आ रही है, बाकी भी किताबों की भी शॉप वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। लेकिन बेटा इसमें आपकी जो तलाश है वो हैमर की है, वो हथौड़ी की है, तो आप बेटा अपनी डिज़ायर के मुताबिक उसी दुकान पे जाओगे जहाँ से आपको हथौड़ा मिले, लाइक, राइट। तो ये बेटा हालांकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट जब आप जाओगे मार्केट में तो आप बेटा अपनी डिज़ायर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को ख़रीदने उसी चीज़ की शॉप में जाओगे। इसके अलावा बेटा हमारी मोटिव्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मोटिव से क्या मुराद है कि बेटा हमारा मुहर्रक क्या है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, राइट। तो वो हमारी जो मोटिवेशन है वो डिटर्मिन करती है कि हम किस चीज़ पे अटेंशन पे करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें सेफ्टी चाहिए, लाइक ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारी उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अटेंशन जाती है। ये मैंने ऊपर बेटा थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया आपके साथ कि भूख लगी हो तो हम कैसे उन चीज़ों को नोटिस करते हैं वगैरह। तो वो बेटा आप आई होप कि इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारा गोल क्या है लाइफ का, हमारा एम क्या है, इसकी बेस पे भी हमारी अटेंशन डिफ़र करती है बेटा। हर शख्स का कोई ना कोई लाइफ में एम होता है, कोई ना कोई अल्टीमेट गोल होता है। तो जो हमारी बेटा इमीडिएट एम होता है लाइफ का, ठीक है, वो एम बेसिकली डिटर्मिन करेगा कि हम उस चीज़ के ऊपर अटेंशन पे करेंगे या नहीं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर एक बच्चे का गोल है कि उसने एग्ज़ामिनेशन में को पास करना है, लाइक लाइक अगर एक बच्चा ऐसा है कि अगर एक बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि वो अपना एग्ज़ाम पास करे, और इसलिए क्योंकि वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनना चाहता है, तो बेटा वो बच्चा जो है वो ज़ाहिर है अपनी पढ़ाई पे अपनी किताबों को ज़्यादा अटेंशन देगा। ऑन द कंट्रारी एक बच्चा है जिसका गोल ही नहीं है एग्ज़ाम पास करना, उसके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है, तो वो बेटा इतना ज़्यादा किताबों वगैरह को फोकस नहीं करेगा। ये चीज़ बेटा हमारी इस तरह से गोल हमारी अटेंशन को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हैबिट्स बेटा बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होती हैं हमारी अटेंशन की। किस तरह की हैबिट्स हैं हमारी लाइफ की, हमारी अटेंशन बेसिकली उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएगी। अगर एक शख्स की हैबिट ये है कि वो क्रिकेट प्ले करना चाहता है, तो बेटा लाइक वो क्रिकेट प्ले करता है, क्रिकेट खेलता है बेटा,
तो असल में बेटा मैं काफ़ी रात गई ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ आप लोगों के पेपर सर पे आ गए हैं और ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट भी है और रहता भी है। तो बेटा पार्डन मी अगर मैं कहीं कोई मिस प्रोनाउंसिएशन किसी चीज़ की कर जाती हूँ या थोड़ी मेरी अटेंशन डाइवर्ट होती है। इसमें बेटा ये है कि अगर कोई शख्स क्रिकेट खेलता है तो उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़, कमेंट्रीज़, जो चीज़ें वो यूज़ करता है की जाती हैं क्रिकेट के लिए, वो उन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन पे करेगा, राइट। इसके अलावा जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि हमारी अटेंशन किस चीज़ के ऊपर जाएगी। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि अगर एक चीज़ के साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो लाइकली चांसेस आर कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ नज़र आएगी तो आप उसे ज़्यादा नोटिस करोगे, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन में क्या चीज़ होती है बेटा कि हम कितना किसी चीज़ को अटेंशन पे कर सकते हैं, ये चीज़ स्पैन ऑफ अटेंशन कहलाती है। ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हमारी अटेंशन पे करने की जो एबिलिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि हम वो पर्टिकुलर गोल जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो हम हासिल कर भी पाएंगे या नहीं, राइट। और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि अटेंशन पे करने की जो हमारी सलाहियत होती है वो ब्रीफ होती है, कम होती है। और जो मैक्सिमम हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन होता है वो तकरीबन सिर्फ 8 सेकंड्स का होता है। लाइक वो वाला अटेंशन का स्पैन जिसमें हमारी अटेंशन टूटती नहीं, लाइक बड़ा हमने कंसंट्रेट करके हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो बेटा अटेंशन का स्पैन सिर्फ 8 सेकंड। देखिए बेटा, मैं मिनट्स की बात नहीं कर रही, मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। 1 से 8 तक गिनेंगे बस बेटा, इतना सा अटेंशन का स्पैन है आपका। और बेटा लेकिन हमें ये समटाइम लग रहा होता है कि नहीं जी मैंने तो, अब देखिए मैंने पूरी ये आपके साथ शेयर की बेटा, ये आज की हमारा जो टॉपिक है ये मैंने डिस्कस किया। इनफैक्ट ये लाइन बोलते हुए इस टाइम पे तो खैर मेरी अटेंशन का स्पैन ऐसा है बेटा कि ये लाइन बोलते हुए मैंने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को तोड़ा। बट स्टिल बेटा जब आप पढ़ भी रहे होते हो ना उस टाइम पे भी हर लफ्ज़ के साथ आपकी अटेंशन चेंज हो रही होती है, राइट। इसके अलावा बेटा हमें लग रहा होता है कि नहीं जी देखो मैंने तो 8 सफ़े पढ़ ली, मेरी अटेंशन तो नहीं टूटी। बेटा टूट रही होती है हमारी अटेंशन, कितनी ही दफ़ा टूटती है, लेकिन हम क्या करते हैं बेटा उसे दोबारा से उस अपनी अटेंशन को पे करने की कोशिश करते हैं। पूरा अटेंशन स्पैन हमारा जो है वो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं हम। अगर हमारी अटेंशन पे करने की सलाहियत बेहतर नहीं है तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, उसकी वजह से हम अब वो चीज़ें जो हमने शुरू की उन्हें हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हम एक काम शुरू करेंगे उसे अधूरा छोड़ेंगे, फिर एक और काम शुरू कर लेंगे। और इसके अलावा बेटा हमें कोई बंदा बात कर रहा होगा, हम जोन आउट कर जाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे उसे प्रॉपर तरीके से। बाहर से कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आएगा, हम जो काम कर रहे हैं वो छोड़ छाड़ के उस स्टिमुलाई का मतलब पता है ना बेटा, कोई चीज़ बाहर से ऐसी चीज़ आई जिसे आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर पाते हो, राइट। तो आप देख सके उस चीज़ को, टच कर सके, सूंघ सके, टेस्ट कर सके, लाइक ऐसी चीज़ों को बेटे हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं। तो उर्दू में बेटा महीज जिससे कहते हैं, ये बेटा अगर कोई भी बाहर से आएगा और आप कोई भी काम कर रहे हो आप उसे छोड़ोगे वो नहीं। जैसे ऐसे ही होता है ना बेटा, पढ़ रहे हो मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया तो जी आपने टिकटॉक खोल लिए, व्हाट्सएप खोल लिए, अब जी 2 घंटे वहीं पे गुजर जाएंगे एक के बाद नया स्टिमुलाई। अब उनकी वजह से, नए स्टिमुलाई की वजह से बेटा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। इसके अलावा अक्सर चीज़ें आप रख के भूल जाते हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रक्शन मीन्स द डिवाइडिंग ऑफ अटेंशन और सम इंटरफेरेंस इन अटेंशन। द ऑब्जेक्ट विच कॉजेज द डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, आपके अटेंशन का डिवाइड हो जाना या आपकी अटेंशन में कोई खलल आ जाना, इंटरफेरेंस का होना, ये बेटा डिस्ट्रक्शन कहलाता है। द ऑब्जेक्ट विच कॉजेज द डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर। तो वो जो चीज़ जो आपकी डिस्ट्रक्शन को कॉज कर रही है उसे हम क्या नाम देंगे बेटे, डिस्ट्रक्टर का। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन इज़ ऑफन शॉर्ट, बहुत कम टाइम के लिए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कितने सेकंड्स के लिए होती है बेटा,
बताएंगे अब आप मुझे 8 सेकेंड के लिए। डिफरेंट स्टिमुलाई डिस्ट्रैक्ट पर्सन's अटेंशन। इफ अ पर्सन वांट टू अटेंड अ स्टिमुलाई कॉन्स्टेंटली इवन then different factors can distract him. Person pays more attention and concentration to his work but remain unable to maintain it. बेटा ऑल्दो हम चाह रहे होते हैं कि हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करें, लेकिन फिर भी बेटा बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यू नो लाइक डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हो, फिर भी बेटा आपकी जो अटेंशन है वो वीक रहती है। डिस्ट्रक्टर ऑफ अटेंशन जो हैं वो बेटा अगेन वो भी दो तरह के हो सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बेटे के कुछ लोग जितना मर्ज़ी शोर हो वो बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से, उन्हें कोई इस चीज़ से मसला नहीं होता, जबकि दूसरे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें मुकम्मल खामोशी चाहिए होती है, राइट। तो ये बेटा दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं बेटे, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स बेटा अगेन वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से आते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव कह रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। रूटीन वर्क डिस्ट्रैक्ट लेस अटेंशन वाइल डिफरेंट एंड नोवेल वर्क डिस्ट्रैक्ट मोर। बेटा अगर कोई काम रूटीन का है ना, आपका रोज़ ही करते हो, तो उसकी वजह से अटेंशन कम डाइवर्ट होगी, लेकिन अगर कोई काम ऑफ एंड ऑन करते हो तो उसकी वजह से अटेंशन ज़्यादा डाइवर्ट होगी। नॉइज़, म्यूज़िक, इम्प्रॉपर लाइटिंग, अनकम्फर्टेबल सीट, डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, डिफेक्टिव वॉइस ऑफ द टीचर, ये सारे के सारे बेटा कॉमन एक्सटर्नल डिस्ट्रक्टर्स हैं क्लासरूम में, राइट। तो आप खुद देख लें किसी दिन जो है बेटा अगर टीचर की जो मेथड है पढ़ाने का वो ठीक नहीं है, लाइक मैं आऊँ क्लास में, मैं बस ऐसे स्लाइड रीडिंग कर दूँ, मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन ना करूँ, या अभी तो बेटा ये ऑनलाइन का तो थोड़ा सेटअप ऐसा है कि इसमें फिर भी कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो जो सामने मौजूद होती हैं मैं ज़्यादा बेटा उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में लेक्चर देती हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक एक प्रॉपर एक डिफरेंट तरीका होता है मेरा पढ़ाने का, बॉडी लैंग्वेज के साथ इंगेज रखना, क्वेश्चनिंग के थ्रू इंगेज रखना बेटे, नैरेटिव अप्रोच को यूज़ करना, थोड़ा स्टोरी लाइक मैनर में चीज़ों को समझाना, वाइट बोर्ड का यूज़ करना, तो एक प्रॉपर बेटा तरीका होता है मेरा। लेकिन अगर मैं वो तरीका इस्तेमाल ना करूँ, राइट, मैं किताब उठाऊँ और उसमें एज इट इज़ बस रीडिंग स्टार्ट कर दूँ, तो क्या आपको वो तरीका अच्छा लगेगा? ओब्वियसली नॉट। क्या उसकी वजह से बेटा आप अटेंशन पे कर पाओगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो चीज़ होती है बेटा ये ऑब्जेक्टिव होती है, और ये कोई भी टीचर करेगा, ये नहीं कि सिर्फ मैं, कोई भी टीचर करेगा तो आप इसकी वजह से मुतासर स्टूडेंट होगा। और इसीलिए बेटा इन्हें हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का नाम देते हैं, क्योंकि एक तो ये इन्वायरमेंटल है और दूसरा सबके लिए सेम है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं बेटे जो कि हर बंदे के लिए सेम होते हैं, लाइक डिफरेंट होते हैं, हर बंदे के जो इंटरनल बेटा करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वजह से होते हैं। एक शख्स अपनी खुद की टेंडेंसीज और इंटरेस्ट की वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कुछ होती हैं जिनकी वजह से आप बेटा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, जैसे मेंटल फिज़िकल हेल्थ की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। अगर मिसाल के तौर पे किसी दिन आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो टीचर पढ़ा रहा है, बड़ा अच्छा भी पढ़ा रहा है, आप जोन आउट कर जाओगे क्लास में, राइट। इसके अलावा बेटा गुस्से में हैं हम, तो अगर मैं गुस्से में हूँ बेटा मैं और चीज़ों को नोटिस करूँगी, अगर मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ तो मैं कुछ और चीज़ों को नोटिस करूँगी, बोर हो रही हूँ तो मैं लाइक मेरी अटेंशन चेंज होगी, या मेरी जो अटेंशन की जो मेंटेन करने की जो मियाद है बेटा उसमें तब्दीली आएगी इन सारी चीज़ों की वजह से। जब आप थके हुए होते हो मिसाल के तौर पे, तो बेटा क्या होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ पढ़ने के बाद आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हो, राइट। आप को नींद आ रही है मिसाल के तौर पे, तो भी क्या होगा आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा जोन आउट होगे, फिर दोबारा से ओके नहीं मैं तो लेक्चर दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ, तो ये जो चीज़ है वो आपको दोबारा से अपनी अटेंशन को आप बहाल करोगे। लेकिन बेटा ये जो चीज़ है ये आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रही होती है। तो ये जो चीज़ें बेटा ये ओवरऑल मिल के आप आपकी जो सब्जेक्टिव बेटा अटेंशन है उसे
आपके जो बेटा फ्लक्चुएशन है अटेंशन की उसे डिटर्मिन कर रही होती हैं। और ये कौन से फैक्टर्स हैं? सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बेटा अगर अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि अटेंशन में डिस्ट्रक्शन होती है, तो अब हमें ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि हम उस डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ अटेंशन बेटा हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ऑब्वियसली ये तो हम जानते ही हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप किताब को छोड़ के मोबाइल उठा लोगे तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस तो मुतासर होगी ना। तो बेटा ये वो फैक्टर हैं जो कि बेटा हमारी डिस्ट्रक्शन को मुतासर करते हैं। और हम बेटा इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दूँ, रिवॉर्ड बेटा कैसे दूँ कि मैं आपने कोई भी आपने अच्छी अटेंशन पे किया, आपको मैंने जो चीज़ पढ़ाई, मैंने उससे रिलेटेड सवाल किया, आपने मुझे उसका फ़ौरन जवाब दिया, मैंने बेटा इस चीज़ से खुश होके आपको मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया, राइट, क्योंकि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन अच्छी थी। तो ये जो चीज़ है बेटा, जो रिवॉर्ड है, इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम भी आप अपनी अटेंशन को ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश करोगे। चाहे आपकी अटेंशन डाइवर्ट भी हो रही हो, तब भी बेटा आपकी कोशिश यही होगी कि आप इसे दोबारा से वापस लें। इसके अलावा सोशल एक्सेप्टेंस अगर आपको दी जाएगी इस बात की वजह से कि आप अटेंशन पे कर रहे हो, मिसाल के तौर पे सोशल एक्सेप्टेंस इस चीज़ में है कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं, राइट, तो बेटा क्या होगा, आपका माँ बाप तभी खुश होंगे आपसे कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी अटेंशन ज़्यादा पे करोगे अपने एकेडमिक्स पे, राइट, क्यों? क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस इस चीज़ से मिल रही है बेटा, राइट। तो ये जो चीज़ है ये भी डिटर्मिन करती है कि आप किस चीज़ पे कितनी अटेंशन पे करोगे, और आप अपनी जो अटेंशन में जो फ्लक्चुएशन आ रही है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी जो आपकी है, आप उसे कितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ कंट्रोल के थ्रू भी बेटा ओबियसली कंट्रोल कर सकते हैं आप। अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करें, प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग डिफरेंट एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ें बेटा हेल्प करती हैं। इसके अलावा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से भी आपको पता हो कि आपने अचीव क्या करना है, तो बेटा ये चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम इस चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम गोल सेटिंग कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी हम गोल सेट करते हैं बेटा, उसकी बेसिस पे हमारे लिए उस ख़ास चीज़ को हासिल करना आसान हो जाता है। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन बेटे अगेन मैंने थोड़ी देर पहले भी, एक तो बेटा डिस्ट्रक्टिबिलिटी है। अब डिस्ट्रक्टिबिलिटी में मैंने क्या चीज़ डिस्कस किया आपके साथ कि आप डिस्ट्रक्ट हो गए, आप कोई चीज़ पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आप कोई मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया, आपने मोबाइल उठाया। अब ये बेटा आपकी डिस्ट्रक्टिबिलिटी को शो करता है। लेकिन बेटा ऑन द कंट्रेरी हमारी अटेंशन में फ्लक्चुएशन भी होती है बेटा, और वो जो हमारी अटेंशन की फ्लक्चुएशन होती है वो बेटा क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ जब पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं बेटा, तो उस टाइम पे हमारी अटेंशन उस चीज़ पे आती है, फिर उसके बाद वो फेड हो जाती है, फिर हम अपने दिमाग को दोबारा उस चीज़ पे लेके आते हैं और उसके बाद वो फिर फेड होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को बेटा हम फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का नाम देते हैं। जो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है, ये अगर मैं इसे डिफ़ाइन करूँ तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द टाइम वन कैन अटेंड कॉन्टीन्यूसली टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अटेंशन इज़ नॉट स्टडी और कॉन्सेंट्रेटेड थ्रू आउट। एट वन टाइम द ऑब्जेक्ट कम इन आर फोकस, एट अनदर टाइम इट गोज़ आउट फ्रॉम आवर फोकस। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि आप कोई भी चीज़ जब देख रहे होते हो बेटा, तो आपकी ऐसे आप एक टाइम पे वो आपके जहन में है, आप उसको अटेंड कर पा रहे हो, फिर आपकी अटेंशन फेड होगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो चीज़ आपके अटेंशन में आएगी, फिर आपकी अटेंशन फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई लाइट ऐसे ऑन हुई है, फिर वो ऐसे आहिस्ता 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 अचानक ऑफ होगी, फिर उसके बाद वो ऑन हुई है, फिर वो ऑफ होगी। तो बेटा आपकी अटेंशन भी ऐसे ही फ्लक्चुएट करती है। अटेंशन इज़ अ मोबाइल और डायनामिक एक्टिविटी एंड इट इज़ difficult to attend to one a particular object for any great length of time. When attention moves from one object to another, it is called the shifting of attention. But even when the attention persists with one object, it grows more or less in degree. This is called fluctuation of attention बेटे। तो बेटा जब भी आप किसी चीज़ को अटेंड करते हो तो बेटा आपकी अटेंशन सेम नहीं रहती है। हमारी अटेंशन ना बेटा डायनेमिक एक्टिविटी होती है, विच मीन्स कि ये चेंज होती रहती है, कभी अटेंशन ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। तो बेटा ये जो है वो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को बड़ा लंबे टाइम तक अपनी अटेंशन में रख पाएँ।
जब हमारी अटेंशन एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर बेटा शिफ्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को हम जो है वो फ्लक्चुएशन का नाम देते हैं। बट बेटा स्टिल अगर आपने किसी एक चीज़ के ऊपर भी नज़रें जमा के रखी हुई होंगी, तब भी बेटा आपकी अटेंशन सेम नहीं रहती। एक तो मैंने आपको बताया एक चीज़ से अटेंशन दूसरी चीज़ पे चलेगी, ये फ्लक्चुएशन है। बट ऑन द कंट्रारी अगर आप एक ही चीज़ को देख रहे हो, उस टाइम पे भी आपकी अटेंशन कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बेटा जब मैंने आपको बताया कि आप किसी एक चीज़ के पे नज़रें जमा के बैठे हो बेटा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी अटेंशन बेटे एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट ऑन करती है बेटा, मूव ऑन करती है एक चीज़ से दूसरी। अब मिसाल के तौर पे आप एक कोई पर्टिकुलर चीज़ देख रहे हो, उसके बेटा कुछ कम्प्लेक्स एस्पेक्ट होंगे, कुछ उसके सिंपल एस्पेक्ट होंगे, राइट। तो आपकी अटेंशन कभी वो सिंपल वाले एस्पेक्ट पे जाएगी, कभी बेटा वो कम्प्लेक्स वाले एस्पेक्ट पे जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फटीग्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं जब वो कंसंट्रेट करते रहते हैं किसी एक स्टिमुलाई पे, और उसकी वजह से वो रुक जाते हैं। लेकिन जब आपकी अटेंशन कम होती है तो कैपेसिटी रिसेप्टर्स की दोबारा से रिज्यूम हो जाती है। यूजुअली बेटा हम ये कहते हैं कि हम 1 से 2 घंटे हमने पढ़ा, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो आपकी अटेंशन बेटा उस टाइम पे भी स्टैटिक नहीं होती है। रेदर बेटा आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है ऑन डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ये चीज़ बेटा आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन कहलाती है। आई होप कि बेटा आपको समझ आई होगी। बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा ये आप लोगों का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ामिनर्स का फेवरेट है, अक्सर बेटा वो उठा के ये दे देते हैं पेपर में। तो अगर इस पे सवाल आ जाता है तो आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे इस क्वेश्चन को, राइट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो बेटा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, कोई अगर ऐसा बच्चा सुन रहा है जो कि CSS PMS की प्रिपरेशन कर रहा है, साइकोलॉजी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों ने रखा हुआ है और परेशान है, आपसे कवर नहीं किया जा रहा सिलेबस, या फिर आपने सिलेबस कवर कर लिया और अपने मार्क्स आप लेना चाह रहे हैं कुछ, तो ये इसके लिए मैं मॉक्स भी कंडक्ट करती हूँ और मेरे पेड सेशंस भी होते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट पे ना। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।